मारवाड़ के राठौड़। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एनसीईआरटी के फैक्ट मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जिस प्रकार गुहिलों का शासन दक्षिण और पश्चिम में था, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम में शासन था गुहिलों का, उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम की बात करें ना इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे शासन है मारवाड़ के राठौड़ का। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ों की उत्पत्ति में बहुत मतभेद है। तो हर विद्वान अलग जानकारी देता है। तो हम बात करते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं ये हिरण्यकश्यप की संतान है। तो कुछ विद्वान तो हिरण्यकश्यप मानते हैं, और जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें विश्वतुमान के पुत्र राजा बृहदल से पैदा हुआ बताए गए हैं। यानी जोधपुर वाले मानते हैं राजा एक बृहदबल की संतान मानते हैं राठौड़ों को। लेकिन जोधपुर के बाद में आते हैं दयालदास। ये दयालदास जी इन्हें मानते हैं सूर्यवंशीय। यानी हर विद्वानों ने अलग अलग अपने जानकारी दी है मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। और ब्राह्मण इन्हें मानते हैं बलराव की संतान। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है बलराव की संतान कौन मानते हैं, बलराव। और सूर्यवंशी कौन मानते हैं, दयालदास जी। और नैनसी ने मारवाड़ के राठौड़ को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। यानी मोहनहत नैनसी की हम बात करें, इन्होंने माना है मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से। और कर्नल टोड की हम जहाँ बात करें, कर्नल टोड मानते हैं सूर्यवंशी। तो हर विद्वान ने अपने अलग अलग मत दिए हैं इनके बारे में। और इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में सभी की एक राय नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें दक्षिण भारत से आए राष्ट्रकूट से अवश्य मानते हैं। यानी कुछ विद्वान कहते हैं ये दक्षिण भारत से आए राष्ट्रकूटों की संतान है, जिसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ बहुत ही प्रसिद्ध हैं राष्ट्रकूटों में। जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष माना जाता है राव सिंह को। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष है राव सिंह। और इसके अलावा जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, यानी ये जयचंद का वंशज था। जो कन्नौज के गढ़वाल की जयचंद का वंशज इन्हें माना जाता है। सिंह केवल मारवाड़ के एक छोटे से ही भाग पर कब्जा कर पाया था। तो ये है मारवाड़ के राठौड़ को वंशज के बारे में मत। कुछ मानते हैं हिरण्यकश्यप की संतान, कुछ मानते हैं राजा बृहदल की संतान, कुछ मानते हैं सूर्यवंशी, कुछ मानते हैं ब्राह्मण मानते हैं बलराव, नैनसी मानते हैं कन्नौज के, और कर्नल टोड मानते हैं सूर्यवंशी, और कुछ मानते हैं राष्ट्रकूटों की। तो अब हम इनके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मारवाड़ के राठौड़ में राव चुंडा, जिसका कार्यकाल था 1394 से लेके 1423 तक, जो मारवाड़ का बहुत ही शक्तिशाली शासक माना जाता है। फिर हम बात करेंगे राव रणमल की। इसका 1427 से लेके कार्यकाल था 1438 तक। फिर हम बात करेंगे राव जोधा की। इसका कार्यकाल 1438 से लेके 1489 तक।
और हम आगे बात करेंगे राव मालदेव की, बहुत ही प्रसिद्ध शासक, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है मालदेव का, जिसका है 1531 से लेकर 1562 तक। और फिर राव चंद्रसेन, इसका कार्यकाल था 1562 से लेकर 1581 तक। और उसके बाद में आता है मोटा राजा उदय सिंह, इसका कार्यकाल है 1583 से लेके 1595 तक। और फिर आता है जसवंत सिंह, तो हर राजस्थान के एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका कार्यकाल है 1538 से लेके 1638 से लेके 1678 ईस्वी तक। तो ये हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक जो प्रसिद्ध हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। तो पहला आता है राव चुंडा, दूसरा राव रणमल, तीसरा राव जोधा, चौथा राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और जसवंत सिंह प्रथम। तो ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं। इनका हम विस्तार से हर शासक की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी की जानकारी आपको हर शासक की अलग अलग वीडियो में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।